हेलो नमस्ते। आज का टॉपिक है बच्चों के लिए टॉप 5 बेस्ट एंटीबायोटिक सिरप के बारे में जानेंगे। इस सिरप का यूज करके आप बच्चों की सर्दी, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, फीवर, वायरल फीवर, स्किन में एलर्जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कई प्रकार के एलर्जिक इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हो इस एंटीबायोटिक का यूज करके। हम इस वीडियो में टॉप 5 एंटीबायोटिक के यूज के बारे में जानेंगे, डोज के बारे में जानेंगे और इन सब एंटीबायोटिक्स खाने से बच्चों में किस टाइप के साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। आपने पहली बार इस चैनल विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेस्ट एंटीबायोटिक सिरप के बारे में जानते हैं। इन सिरप के ब्रांड नेम के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है CO2 सिपेक्सिन प्लस ओफ्लॉक्सिन ओरल सस्पेंशन। सेकेंड सिरप है ATM 100 एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन। थर्ड सिरप है टेक्जिम ओरल ड्रॉप सिप्रोफ्लॉक्सिन ओरल सस्पेंशन। फोर्थ सिरप है मोनोसेप O50 सिपेक्सिन ओरल सस्पेंशन। फिफ्थ सिरप है GP50 सिपेक्सिन ओरल सस्पेंशन। इन सिरप के यूज के बारे में जानते हैं। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी एंटीबायोटिक सिरप से सबसे कॉमन बेनिफिट क्या होता है हमारे शरीर में। जैसे कि हम कोई एंटीबायोटिक सिरप लेते हैं तब हमारे बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरिया हमारे बॉडी में किल कर रहा है या हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, तो हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक सिरप लेने से उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक लेता है या उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल कर लेता है, फिर उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। इस एंटीबायोटिक सिरप का मेन वर्क है। फर्स्ट एंटीबायोटिक सिरप CO2 ड्रॉप सिरप। इस सिरप के कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है सिपेक्सिम 50 mg ओफ्लॉक्सिन 50 mg। इस सिरप के यूज के बारे में जानते हैं। इस सिरप का यूज हमारे बॉडी में या बच्चों के बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उस टाइम इस सिरप का यूज किया जाता है। जैसे कि आंखों में इन्फेक्शन हो जब भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आंखों से बहुत अधिक पानी आ रहा है या आंखों में चिपड़ा है या आंखों में कोई कीड़ा चला गया हो या रेडनेस आ गई हो, जब भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। या कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या वहां से पस निकल रहा है या कान में बहुत अधिक दर्द दे रहा है, जब भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। या नाक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जब भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। या लंग्स इन्फेक्शन हो जब भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। या स्किन में किसी प्रकार का एलर्जिक इन्फेक्शन हो जैसे कि खुजली हो रही है या रेडनेस आ रहा है या हाथ पैर में लाल रंग के धब्बे आ रहे हैं, जब भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। और इस सिरप का यूज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जब भी सिरप का यूज कर सकते हैं। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन ट्रैक में इन्फेक्शन हो किसी प्रकार का, जब भी सिरप का यूज किया जाता है। उसका सबसे कॉमन यूज होता है टाइफाइड फीवर हो बच्चों को, जब इस सिरप का यूज किया जाता है। या वायरल फीवर हो जब भी सिरप का यूज किया जाता है। इस सिरप की डोज और साइड इफेक्ट हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सेकेंड एंटीबायोटिक सिरप है ATZ सिरप। इसके ड्रग कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन। इस सिरप के यूज के बारे में जानते हैं। इस सिरप का यूज डॉक्टर किसके डिसीज को कंट्रोल करने के लिए इस सिरप का यूज करते हैं इसके बारे में जानते हैं। इस सिरप का सबसे कॉमन यूज हुआ था कोविड में या कोरोना टाइम में, जब बच्चों को किसी प्रकार का लंग्स में इन्फेक्शन हुआ हो या बहुत अधिक सर्दी खांसी या कफ आ रही हो, जब इस सिरप का बहुत अधिक यूज किया जाए। या इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या कोई श्वास नली में इन्फेक्शन हुआ हो जब भी इस सिरप का यूज किया जाता था। या कॉमन वर्ड में बोले तो कफ कोल्ड में इस सिरप का यूज किया जाता है बहुत अधिक। थर्ड एंटीबायोटिक सिरप है मोनोसेप O। इस सिरप के कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सिन ओरल सस्पेंशन 50 mg प्रेजेंट रहता है इस सिरप में। इस सिरप के यूज के बारे में जानते हैं। इस सिरप का यूज बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जब इस सिरप का यूज किया जाता है। जैसे कि आई इन्फेक्शन हो या आंखों से पानी आ रहा हो या आंखों से धुंधलापन दिख रहा हो या आंखों में रेडनेस हो, जब भी सिरप का यूज किया जाता है। या नाक में इन्फेक्शन हो जैसे कि किसी प्रकार का श्वास नली में इन्फेक्शन हो जब भी सिरप का यूज किया जाता है। या कानों में इन्फेक्शन हो किसी प्रकार का, जब भी सिरप का यूज किया जाता है। या कान से पस आ रहा है जब भी सिरप का यूज किया जाता है। और लंग्स इन्फेक्शन हो जब भी सिरप का यूज किया जाता है। या स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है जब भी सिरप का यूज किया जाता है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जब भी सिरप का यूज किया जाता है। या टाइफाइड फीवर हो जब भी सिरप का यूज किया जाता है। या पेट में गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो या पेट में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जब भी सिरप का यूज किया जाता है। फोर्थ एंटीबायोटिक सिरप है टेक्जिम O सिरप। और फिफ्थ एंटीबायोटिक सिरप है GP50 mg सिरप। इन दोनों सिरप के कॉम्बिनेशन सेम है जैसे कि सिपेक्सिम ओरल सस्पेंशन। इन दोनों सिरप के यूज डोज साइड इफेक्ट सेम ही है, इसलिए हम इसको कंबाइन बताएंगे। इस सिरप का यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है जैसे कि आई इन्फेक्शन हो या कान में इन्फेक्शन हो या नाक में इन्फेक्शन हो या माउथ में इन्फेक्शन हो जब भी सिरप का यूज किया जाता है। या लंग्स इन्फेक्शन हो जैसे कि सर्दी खांसी हो रही हो, जब बहुत अधिक गले में प्रॉब्लम देखने को मिले जब भी सिरप का यूज किया जा सकता है। या स्किन इन्फेक्शन या खुजली हो रही है बहुत अधिक या फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल रही है स्किन में जब भी सिरप का यूज किया जाता है। या टाइफाइड फीवर हो या वायरल फीवर हो जब भी सिरप का यूज किया जाता है। या 5 से 6 दिन से आपके बच्चे का फीवर जा नहीं रहा है जब भी सिरप का यूज किया जाता है। ये सब हैं टॉप 5 एंटीबायोटिक सिरप के कॉमन यूज। कई बार डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से कई बार अलग अलग प्रकार के डिसीज में भी इन एंटीबायोटिक सिरप का यूज किया जाता है। अब एंटीबायोटिक सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। सबसे कॉमन यूज है एंटीबायोटिक सिरप का नोजिया, वोमिटिंग, नींद आना,
वीकनेस, लूज मोशन या डायरिया या पेट दर्द, ये सब है सबसे कॉमन साइड इफेक्ट एंटीबायोटिक सिरप के। अब हम एंटीबायोटिक सिरप के डोज के बारे में जानते हैं। किसी भी एंटीबायोटिक सिरप के डोज को एज, सेक्स, बॉडी वेट और हेल्थ प्रॉब्लम या डिसीज के हिसाब से ही उस सिरप के डोज को डिसाइड किया जाता है। इसीलिए इन सिरप का डोज आपके डॉक्टर बेस्ट तरीके से, क्योंकि वो आपके हेल्थ प्रॉब्लम को देख के ही या आपका बॉडी वेट, हर प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम को देख के आपके सिरप को, इन सिरप के डोज को डिसाइड कर सकते हैं। या कोई फार्मासिस्ट भी आपको इन सिरप के डोज को ढंग से बता सकते हैं। जैसे ही आप किसी मेडिकल स्टोर से ले रहे हो, जब भी आप इस सिरप के डोज को पूछ सकते हो, आप फार्मासिस्ट हैं, वो आपको बेस्ट डोज के बारे में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माय फ्रेंड।